Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. संत सभा 24 फुलवाई, संत सभा 24 अमराई। आइए देखते हैं आज बसंत पंचमी का त्यौहार महापर्व के रूप में मनाया जा रहा, चूँकि ये माघ मेले में पड़ा है और ये 12वां जो महाकुंभ का मेला है उसमें बसंत की महिमा और बढ़ गई। जैसा कि पेपर वाले ने लिखा है कि बसंत पंचमी पर अपने अपने बसंत, और ये वास्तव में हमारे दृष्टिकोण के हिसाब से अपने अपने बसंत के बारे में कहना ज़रा सा अनुपयुक्त लगता है, लेकिन लिखने वाले ने अपनी तरफ से लिख दिया है, जिसमें एक तरफ ये लिखा जा रहा कि भक्त की लहरों में खिला बसंत, भक्ति की लहरों में खिला बसंत। ये उसी से रिलेटेड है कि भाई भक्ति में लीन होकर के सब लोग जो वहाँ पर स्नान ध्यान बसंत के दिन कर रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो सभी जितने भी भक्तगण हैं प्रयागराज में, वो भी बिल्कुल बसंती शोभा में भरपूर हो गए हैं। और बसंती शोभा भरपूर हो जाना ही वास्तव में भक्ति की एक परिणति को प्राप्त करना है। ये नहीं मैं कह सकता कि वो पूरी तरह से परिणति को प्राप्त हो सके, लेकिन ये एक लक्ष्य है, एक सीढ़ी है। उसके बाद ये लिख रहे हैं कि बसंत की आई बहार, शहर में छाया उल्लास। बसंत की आई बहार, शहर में छाया उल्लास, और राजधानी में सोमवार को मनाई गई बसंत पंचमी जगह जगह कार्यक्रम हुए। इसके बाद ये देख रहे हैं कि स्कूलों में ज्ञान की देवी सरस्वती जी की आराधना की गई। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा आर्टिकल छपा हुआ है कि वरदे वीणा वादनी वरदे, वरदे वीणा वादनी वरदे। तो ये छपा है 31 जनवरी 2005 को डेली एक्टिविट लखनऊ में। उसमें हमारा नाम आप कहीं देखेंगे राधेश्याम राधे लिखा हुआ है। बसंत पंचमी राधेश्याम राधे, वरदे वीणा वादनी वरदे। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। पूरे भारतवर्ष में, भारत की पृष्ठभूमि में, भारत की सांस्कृतिकता में, भारत के विविध स्वरूपों में बसंत पंचमी का ये त्यौहार युगादि बोध कराता है। युगों युगों से ये चला आ रहा है और इसकी एक महिमा है अपने। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जिस वक्त ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, तो सृष्टि के निर्माण के बाद उन्होंने देखा कि पूरी सृष्टि में सब तरफ जड़ चेतन का तो निर्माण हो चुका है, लेकिन किसी के पास कोई ध्वनि नहीं है, नाद निनाद की स्थिति नहीं है। तो वो बहुत ही चकित हुए और अपने किए हुए कृत्य पर उनको बड़ा अफसोस हुआ। तो वो भगवान विष्णु से निवेदन करते हैं कि आप महाश्री हरि हैं, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप एक संघनाद कीजिए और उसके बाद हमारी कृपा से, हमारी महामाया की तरह आप इस सृष्टि पर एक देवी का एक प्रकाश पुंज के रूप में अवतरण होगा, जो निनाद करेगी, जो स्वर का प्रस्फुटन होगा। इस प्रकार से सारे जड़ चेतन में एक आवाज़ बढ़ जाएगी। यहाँ पर भाषा की बात बिल्कुल नहीं कही गई कि स्वर सबके मुंह में आ जाएगा, सब लोगों के अंदर कंठ पर देवी सरस्वती के विराजमान हो जाएंगी और उनका स्वर जो है स्वर लहरी होगी। वही नाद है, वही निनाद है, वही सरगम है, वही शब्द के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। और उन्हीं के अस्तित्व से जनमानस के बीच में एक प्रकार का वाक्पटुता के साथ संचालन हो सकता है। वही एक महान देवी बनेंगी और उनके ही
चिंतन वृत्तियों से सारी सृष्टि में एक दूसरे के परिचय, एक दूसरे का नाम, एक दूसरे का अर्थ, एक दूसरे के समझने की क्षमता, एक दूसरे को विवेक, भक्ति, साधना, आराधना, सब प्रकार के राग, ये सब कुछ प्राप्त होगा। वो देवी जो है वो कंठ पर निवास करती हैं, उनका स्थान यहाँ पर गले में, यहाँ पर निवास करती हैं। भगवान की बिना अनुमति के कोई वाणी वीणा वादनी कहलाती हैं, वीणा बजाने वाली है। उनके हाथ 4 भुजाएँ हैं, उन चारों भुजाओं में एक में पुष्प है, एक में माला है, और दोनों हाथों से वीणा बजा रही हैं। तो वीणा से सप्त स्वर निकलते हैं। ये जो 7 स्वर हैं, ये क्या है? वैसे तो हम लोग जानते हैं कि सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। 7 स्वर है, आरोह है, और इनको इन्हीं के साथ 36 रागनियाँ बनी हैं, रागनियाँ बनाई गई हैं। और उनको जानने वाले जो संगीतक हैं, जो शास्त्रीय संगीत जानते हैं, या जो लोकगीत जानते हैं, उनके बारे में तो मुझे नहीं जानता कि भाई वो भी सब जानते होंगे, लेकिन जो शास्त्रीय संगीत पढ़ते हैं उन लोगों को इसके बारे में, राग रागनियों के बारे में पूरा पता है। सुर, लय, ताल, ये सब लिखा हुआ है, इस पर वर्णन किया गया। तो भाई खास तौर से माँ भगवती का आज के दिन अवतरण हुआ, और वो भगवान विष्णु की महती कृपा से भगवान ब्रह्मा के इस सृष्टि में इस तरह का नाद, स्वर लहरी, स्वर की शब्द शैली में, स्वर व्यंजना के रूप में जो उद्भव विकास हुआ, वो एक दूसरे के बीच में संपर्क बढ़ाने के लिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए शब्दों का जो प्रयोजन हुआ, वो माँ के द्वारा ही हुआ। चलिए, हम लोग तो कवि हृदय हैं, कविता का पाठ करने वाले हैं, तो उनसे पहले हम लोग सरस्वती की वंदना करते हैं। सरस्वती से ये निवेदन करते हैं कि हे माँ सरस्वती, मेरे कंठ में, मेरे मन मस्तिष्क में बैठिए, मुझे मेरी जो लेखनी चले वो आपके ही कमलों के द्वारा चले चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ जितने भी कवि लोग हैं, और तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि इस वक्त कहते हुए मुझे अजीब सा महसूस हो रहा कि कवियों की संख्या की कमी नहीं है। पूरों पर आप गिनना चाहें तो लाखों करोड़ों में है, लेकिन कितने कवि ऐसे हैं जो सरस्वती माँ की वंदना करने के बाद वो सरस्वती के द्वारा दिए हुए गुण और ज्ञान का ही वर्णन करते हैं। वो विचित्रताएँ उन पर अभिव्यक्ति देना जो है वो हमारी बड़ी भारी मूर्खता होगी। लेकिन जितने कवि हैं वो खास तौर से स्वाभिमानी तो नहीं कह सकते, अभिमानी अहंकारी बहुत है, और उनको झूठी प्रशंसा की बड़ी भूख है। उस भूख को लेकर के वो ये कहते रहते हैं ये सरस्वती पुत्र है, ये वाणी पुत्र है, ये वाणी वंदना करते हैं, कहते हैं। सिर्फ उनकी महत्ता है, उनको समझें, क्योंकि जो जरा सा भी नाम कमा लिया, जरा सा भी उसका नाम हो गया, तो वो आदमी जो है बिल्कुल आधा पागल होकर घूमता है। और माँ सरस्वती इस चीज़ को समझती है कि इनको करना धरना कुछ नहीं है, ये धरती पर कोई ज्ञान का प्रकाश नहीं डाल सकते, लेकिन ये अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी मतलब स्तुति के लिए ये विशेष रूप से पागल रहेंगे। तो भाई माँ की कृपा कैसी बनी है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने लिखने का क्षमता हम सब लोगों के जीवन में भरी है। इसीलिए तमाम सारे लेखक हैं, कवि हैं, चित्रकार हैं, कहानीकार हैं, नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं, समीक्षक हैं, जितने भी लोग हैं, अध्यापक हैं, और जो जितने भी ज्ञान के क्षेत्र में बढ़े हुए लोग हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उपदेशक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, इन सब में माँ भगवती सरस्वती जी की महती कृपा है। बिना उनके एक अक्षर कोई बोल नहीं सकता, एक अक्षर लिख नहीं सकता, तो एक अक्षर समझा नहीं सकता। समझ लीजिए, वो इतनी बड़ी बात है। लेकिन इन सब की चीज़ होते हुए भी हमारे दो महान विभूतियों का नाम लिया गया। एक तो हनुमान जी का नाम लिया गया, और उनसे कहा गया कि भाई आप सब कृपा करो गुरुदेव को नहीं, तो जब गुरु जी आप बन गए संसार के, तो एक काम कर दीजिए मेरा। तो उन्होंने पूछा क्या करना है कि बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरों कलेश विकार। आप विद्या की देवी सरस्वती को भी आप मना सकते हैं, कह सकते हैं, अपनी तरफ से हमें बल बुद्धि विद्या दे दीजिए। तो हनुमान जी से विद्या भी मांगी जाती, बल भी मांगा जाता, बुद्धि मांगा जाता, विवेक भी मांगा जाता। और जानकी जी जो है वो भी हनुमान जी को जो आशीर्वाद देती हैं, तो कहती हैं कि अजर अमर गुणनिधि सिद्ध हो, तो अजर अमर हो और गुणनिधि सिद्ध हो, 8 सिद्ध 9 निधि के दाता आप बन जाइए। तो ये सब जो किससे मिला, ये महालक्ष्मी
महालक्ष्मी जो है जब अपने को 3 रूपों में बांटती हैं तो उसमें एक में लक्ष्मी बन जाती है, एक में दुर्गा बन जाती है, एक में सरस्वती बन जाती है। तो सरस्वती के रूप में ये अपना प्रचार करती है। चलिए आइए हम उसके बाद हम आपके बसंत के बारे में 2 शब्द और कहेंगे आपसे कि भगवान श्री कृष्ण ने जब इस धरती पर अपने को प्रस्तुत किया तो सिर्फ क्या बात थी कि कामदेव का स्वरूप उन्होंने स्वीकार किया। गीता में उसमें लिखा हुआ है कि शास्त्रीय मत से सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि के सृजन में जो काम की आवश्यकता है उसके रूप में मैं अवतरित हो रहा हूँ। और वो उनका नाम साहित्यिक भाषा में, कवित्व भाषा में, कवितावली में कुसुमाकर कहा गया। कुसुम फूल जैसा फूल होता है, फूल की ही सुगंध, फूल की ही जैसा कोमल, फूल के ही जैसा परागकण से युक्त ये वो है। लेकिन बड़ी खास बात यह है कि उसका एक दूसरा रूप जो जिसे हम लोग वास्तव में कामदेव कहते हैं वो इनसे भिन्न है। हमारे परम पूज्य गुरु श्री स्वामी रामकिंकर जी उपाध्याय कहते थे कि भाई काम की जो विशेषता है उसका संचरण जब होता है तो वो वायु के रूप में होता है। काम जो है वो एक प्रकार का वायु तत्व है और वो सारे शरीर में खून की रक्त के प्रवाह के साथ वो चलता है। अगर उस काम का प्रवेश हमारे आपके जीवन में न हो तो रक्त का संचार नहीं हो सकता। यह एक वैज्ञानिक पक्ष है जिसको उन्होंने रखा। और निश्चित रूप से ये होता है कि बहुत जल्दी सेंसेशन आता है जहाँ ऐसा काम के लिए हम जो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते। वास्तविकता ये है कि जो बसंत पंचमी आज त्यौहार मनाया गया कि वास्तव में बसंत ये किस तिथि से ले लिया गया इस पर मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं देना चाहता। लेकिन हमारे यहाँ बसंत जो है हिंदी महीनों के हिसाब से, हिंदी पंचांग के हिसाब से उसकी तो हिंदू पंचांग के अंतर्गत जो हमारा बसंत ऋतु है वो मधुमास जिसे कहते हैं वो महीना अप्रैल का है, अंग्रेजी का महीना अप्रैल। और वैसे हिंदी से पहला महीना जो आएगा मधुमास का आएगा। और ये अब बसंती बयार चली है, इसका नाम बसंती बयार है। इसमें तमाम प्रकार के अब जितने भी पेड़ अभी तक शिशिर ऋतु में पत्तियाँ जिनकी पीली पड़ गई थी अब वो बिल्कुल ठूट हो जाएंगी, सारी पत्तियाँ झड़ जाएंगी, पतझड़ जैसा मौसम हो जाएगा। उसके बाद बड़ी अछुआ पछुआ हवाएं चलेंगी। उनके बाद फिर पेड़ों में एक नई कोपलें, नई टहनियाँ, नई पत्तियाँ, नए वो आएंगे और जिनके आधार पर बसंत होता दिखाई पड़ेगा और हल्की फुल्की गर्मी आ जाएगी। इस बात को रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि मधुमास पुनीता, भगवान राम का जब जन्म होता है तो चैत महीने में होता है और उस चैत के महीने का नाम मधुमास है। तो मधुमास तो लगा है। इस चीज़ को हम लोगों ने तो दूसरे ढंग से लिया कि माघ के महीने में सरस्वती का जन्म हुआ, माघ के महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और लेकिन मधुमास वास्तविकता जो है वो चैत का महीना, और चैत के महीने को उसे कहते हैं जो जब जीवन में चेतना आ जाए, आदमी चेत जाए माने जहाँ अपने आप में उसके अंदर जो किसी प्रकार की कोई जो अल्पज्ञता है या यूँ कह लीजिए जो अभी तक अचेत है, जो अभी तक वो उसके जीवन में ज्ञान विवेक की जागृति नहीं आई है, तो वो जाग जाए अर्थात चेत जाए। तो वो चेतने का महीना चैत का कहलाता। तो भगवान ने जन्म उसी अवसर में लिया। तो चैत के महीने में चौपाई जो लिखी हुई है मधुमास वनिता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता यति यद्यपि ये तो जन्मदिन से संबंधित जुड़ी बात है, लेकिन इसमें यह भी लिखा हुआ है रामायण में कि संत सभा 34 अमराई, संतों की जो सभा है वो ऐसा लगता है जैसे आम में बौर आया है। तो आम में बौर आने का हाँ मुझे याद आया, बौर कब आता है? आम को ही काम का रूप माना। सारे फलों का राजा आम है। सारे जितने फल आपने अब तक जानते होंगे, नाम जानते होंगे, उन सभी फलों का जो राजा है उसका नाम आम है। और आम के अंदर काम बैठता है। आम के वृक्ष पर निवास करने की जो सबसे बड़ी उसकी जो अभिलाषा है वो काम की। तो काम जो आम के पेड़ों पर बैठता है, इसीलिए लोग हमारे जो संत महात्मा है वो बताते हैं कि जीवन में सब कुछ करिएगा लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि काम को आम न बनाइएगा। यदि काम को अपने आम ने बना दिया तो जब गौर सुनिए, गंभीर बात बोल रहा हूँ, बहुत गंभीर है, बहुत ही शिष्टाचार के साथ सुनना और समझना है कि काम की आवश्यकता जब होती है तो जीवन में हर प्रकार की फुरफुराहट, एक प्रकार का उमंग तरंग होती है। और कहना नहीं चाहिए कि सारी इंद्रियां जो है उस वक्त एकाग्रचित होकर के एक जगह पर इकट्ठा होकर आदमी को दिग्भ्रमित कर देती है। विकार उत्पन्न हो जाता है, शारीरिक भोग की वृत्ति बढ़ती है, मानसिकता में विकृति आ जाती है
और वो आदमी जो है अपने आप में अनियंत्रित हो जाता है। ये सब जानते हैं, हमारे समझाने बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये काम की ये एक प्रकार का कोप भी है, प्रकोप भी है। और वो जो है वो फूल के धनुष बाण चढ़ाकर मारता है। जैसे भगवान शंकर पर कामदेव ने क्या किया था, कामदेव ने अपना बाण चलाया था, और बाण चलाया था तो फूल के बाण से, फूल के धनुष से बाण चलाया था और उनके सीने में लगा। और भगवान शंकर जो है सीने में, उनके सीने, उनके हृदय में बैठे थे। राम को ऊपर जब चोट लगते देखी तो अचानक वो चौंक गए, वही चेत गए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कौन है भाई। तो अचानक वो तुरंत देखते हैं तो वो पेड़ के पत्तों में, आम के पेड़ के पत्तों में छिपा बैठा हुआ। भगवान शंकर ने तुरंत उसे भस्म कर दिया। जैसा लिखा है कि तब शिव तीसर नैन उघारा, तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भय अति छारा। ऐसा जैसे उन्होंने देखा तुरंत वो कामदेव भस्मसात हो गया और उसका नाम उसी से अलग पड़ गया। हम उधर भी उस घटना को भी नहीं बताना चाहते। तो काम की आवश्यकता जीवन में है, लेकिन शिष्टता के साथ उसके उपयोग किया जाना चाहिए। और अब इस वक्त जो माहौल चल रहा उसमें हर तरह के ऐसे द्वंद्व हैं जिसमें कि इंद्रिय संयम की बड़ी आवश्यकता है। अगर इसमें इंद्रिय संयम नहीं होगा तो व्यक्ति विशेष जो है वो हर तरह की ऐसी विचित्र बात कर बैठेगा जिसमें कि मर्यादा का उल्लंघन हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बसंत पंचमी का जो बसंत जो आता है, बसंत में क्या है कि बसंत में सब तरफ पीला पीला पीला, और पीला रंग जो है उदारता का प्रतीक है। पीले रंग में उदारता की प्रतीकता कही गई कि जहाँ पर पीला रंग होगा तो पीली सरसों का उपयोग कहते हैं। जैसे बाग बगीचों में, खेतों खलिहानों में पीली सरसों हो गई, पीले फूल निकल आए हैं, बसंती फूल निकल आए हैं, गेंदे के फूल निकल आए हैं और तरह तरह के फूल निकल आए। लेकिन खासतौर से जो बात कही जा रही है वो केवल कि उसकी कि सरसों की पत्तियाँ, सरसों के फूल में पीले रंग का फूल आ जाता है। अब ये फूल पीले रंग का क्यों आता, देखिए बहुत गौर सुनिए। क्योंकि खासतौर से जो सरसों है वो उससे तेल निकलता है, सरसों का तेल निकाला जाता है। तो तेल को, सरसों के तेल को या सरसों के फूल को, सरसों की पत्तियों को, सरसों के को वास्तव में कामदेव का प्रतीक मानते हैं। उसमें खासतौर से तमोगुण की प्रवृत्ति होती है। आप अन्यथा न लीजिएगा। जिन लोगों ने बहुत गौर से देखा होगा कि जिस वक्त कभी किसी के घर में जब कभी मौत की दुर्घटना होती है, उन लोगों को सिर मुंडन कराना पड़ता है, तो उसमें ये सरसों के तेल की खली लगाई जाती है। खली कहते हैं ना, खली जानते होंगे, उसका जो लुगदी होती है वो, या नहीं तो तेल का लेपन कर देते हैं। देसी की बहुत कम लगाते हैं, देसी की कब लगाते हैं, सिर में मुंडन के बाद जब कभी ये बच्चा पैदा होता है उसका मुंडन पहला हुआ, और इनमें मामलों में लगाया जाता है। तो तात्पर्य क्या है कि काम जो कोई घर का आदमी अगर रिश्ता कर लिया, ब्याह भी हो गया, तो भी हमें अपने जीवन में काम को भूलना नहीं है, बल्कि काम के तमोगुण को अपने जीवन में उतारना है। ये भी बड़ा ही विकृतिपूर्ण व्यंग बात है, लेकिन मुझे कहना पड़ा। तो सच्चाई है कि कामदेव की उत्पत्ति हो गई है। कामदेव ने सब तरफ अपना जो राग फैला रखा है, और उसके आधार पर सब लोग पीड़ित हैं। सब लोग पीड़ित क्या है वो जानते नहीं, ईड़ा पीड़ा वो तो जिस तरह से बह चले जा रहे हैं, जैसे नदी में बह जाए, गधा पूछा कि कितने बहे तो किसी क्या गिनती, तो सब एक रंग में रंगे हुए हैं, सब में एक पीतमामयी सुहा दिखाई पड़ रही है। तो ये तो हमने आपको बता दिया, माँ सरस्वती जी के पूजन के बारे में बता दिया गया। लेकिन वो ज्ञान की देवी है, ज्ञान का प्रकाश करती हैं, विद्या की देवी हैं, विद्या हमें प्रदान करती हैं, हमें लेखन करने के लिए क्षमता प्रदान करती हैं, हमें वो रागनियाँ देती हैं जो विश्व में नाद के रूप में प्रकट होता है, और सप्त स्वर देती हैं। वही सप्त स्वर जो है हमारे जीवन के 7 स्वर है, हमारे जीवन के 7 स्वर है। जीवन की बंसी उसी से कहा जाता है। उन स्वरों से हम लोग बोलते हैं, राग लाते हैं, और साथ साथ ये है कि उन्हीं के द्वारा हम अपने भगवान को भी भजने के लिए एक अनुभूति पैदा करते हैं। तो बसंत पंचमी में हमने आपको एक चौपाई, एक लाइन सुना देता हूँ। बसंत पंचमी पर ये लिखा गया, एक शब्द लिखा गया, खिले फूल अध खिले फूल पर, खिले फूल अध खिले फूल पर, भौरे आते गुन गाते। गौर सुनिए, खिले फूल अध खिले फूल पर,
भौरे आते गुन गाते, मकरंद पान कर कलियों का, मकरंद पान कर कलियों का, गलबाहें कर कर जाते, गलबाहें कर कर जाते। मधुमास लगा है मधुमाती, मधुमास लगा है मधुमाती, बिरही रोए या गाए, अब सरगम कौन सुनाए, बिरही रोए या गाए, अब सरगम कौन सुनाए। खोई वीणा जीवन की, अब सरगम कौन सुनाए। कोई बिरही है जिसकी वीणा खो गई है, जीवन की वीणा खो गई है, और वो पूछ रहा है कैसे किया जाए। तो सामने देखता है कि चारों तरफ हरी हरी क्यारी है, हरे हरे फूल, हरे लाल पीले पत्तियाँ निकल आई हैं, कोपले निकल आई, लाल टहनियाँ निकल आई। नूतन किसले अनल समाना, रामचरितमानस में लिखा है, नई नई कोपलों में एकदम लाल सुर्ख दिखाई पड़ रहा। उन सुर्खियों में से अब कोपल निकलेगी, फूल निकलेंगे, फूल के साथ फल निकलेगा, और एक प्रकार का एक सृष्टि में एक प्रकार की प्राकृतिक संपदा से भरपूर हो जाएगा। तो खिले फूल पर भौरे आते हैं, गुनगुनाते हैं, मकरंद पान कर कलियों का गलबाहें करके जाते हैं, ऐसा लिखा। सरस्वती वंदना के लिए भगवान हमारे हिंदी साहित्य के महाप्राण कहे जाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी नैरा ने लिखा था। मैं उसको यहाँ पर सुनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक लाइन सुना दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा था, इसको मैं कल उनका अलग से बना दूंगा, एक एपिसोड जो सिर्फ नैरा जी पर आधारित होगा। आज तो आपको सिर्फ देखना है कि माँ सरस्वती से प्रार्थना करनी है कि हमें ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, विद्या दीजिए, राग दीजिए, अनुराग दीजिए, और सप्त स्वर दीजिए, जीवन की बंसी बच सके। लेकिन ध्यान रखिएगा माता जी इतना कि हमारे ऊपर इंद्रिय नियंत्रण करने का, आत्म नियंत्रण करने का, और साथ साथ जितेंद्रिय बनने का, या कामातुरता से बचने का हर प्रकार से मुझे सचेत कर दीजिएगा, ताकि हम किसी प्रकार से दिग्भ्रमित या पथभ्रष्ट न हो सके। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है इसकी, क्योंकि दोनों लोग इस वक्त पैदा हुए, दोनों का प्रभाव अपना लग रहा है। कामदेव जो है वो कुछ भाकर है, भगवान श्री कृष्ण यद्यपि वो प्रकाश में नहीं आएंगे, लेकिन उनके लक्षण सामने आ सकते हैं। माँ सरस्वती की कृपा से आपको बल बुद्धि विद्या मिलेगी। तो दोनों देवताओं को, दोनों देवियों को मानना है, मनाना है, और अपने जीवन को स्वार्थ करना, मतलब बहुत ही स्वस्थ निर्मल बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपसे निवेदन करता है कि आप जब तक जिएँ माँ सरस्वती की वंदना में अपने आप को पिरो दीजिए। और मैं किस तरह से वर्णन करूँ, मेरे पास एक शब्द तो है कहने की। ये हमारी पुस्तक है तस्मै श्री गुरुवे नमः भाग 2, तस्मै श्री गुरुवे नमः भाग 2। इसके अंदर माँ सरस्वती के नाम पर एक गीत लिखा है हमने। मैं उसकी 4 लाइन सुना दे रहा हूँ, सिर्फ 4 लाइन सुना देता हूँ, सुनिए। सतिकोटि नमन जय जयति भारती, सतिकोटि नमन जय जयति भारती, मन से स्तुति मन से आरती, सतिकोटि नमन जय जयति भारती। हे हंस वाहनी मातु भारती, हे हंस वाहनी जयति भारती, सतिकोटि नमन जय जयति भारती। अज्ञान तिमिर चहुओर भारती, अज्ञान तिमिर चहुओर भारती, तिमिर हरो हे मातु भारती। है भ्रमित जगत क्या कहूँ भारती, है जगत भ्रमित क्या कहूँ भारती। अब दिशा बोध दो मातु भारती, अब दिशा बोध दो मातु भारती। त्रिदोष प्रबल है मातु भारती। वही त्रिदोष, सतुगुण रजोगुण तमोगुण जो है असंतुलित हो गए। त्रिदोष प्रबल है मातु भारती, कल कलश हरो है मातु भारती। है धरा गगन तक होड़ भारती। जैसा हो रहा पूरी सृष्टि में इस वक्त जो है एक दूसरे में मल्लयुद्ध की स्थिति है, शस्त्रास्त्र छिपास्त्र की स्थिति है। उस स्थिति को मैंने लिखा है कि धरा से गगन तक होड़ भारती, धरा गगन तक होड़ भारती। मुझे ज्ञान पंथ से जोड़ भारती, मुझे ज्ञान पंथ से जोड़ भारती। है जग में नैतिक पतन भारती, अब संस्कार रतन भर दो मातु भारती। जग जीवन संस्कृत करो भारती, प्रेम का स्वर सुर भरो भारती। मैं मोर जगत से मिटाओ भारती, दुष्प्रवृत्ति से मेट भारती। जथा जग बथा मिटा दो मातु भारती, कोहराम मिटा दो मातु भारती। ज्ञान की ज्योति जला दो भारती, ज्ञान की ज्योति जला दो भारती। राधे को राम से मिला दो भारती, राधे को राम से मिला दो भारती। त्रिताप हरो हे मातु भारती, अकिंचन अकिंचन सामन करो भारती। इन्हीं शब्दों के साथ
ऐसा राधे आपसे हृदय से वंदन करता है। जय माँ भारती, जय वीणा वादनी, जय शंकर।